बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो इसे पसंद कर रहे हैं। गुजारिश उन सब लोगों से होगी इस किताब को पढ़ें, इस किताब को अपनी ज़िंदगी में, ये सिर्फ बच्चों की किताब नहीं है, बड़ों के लिए भी है। पढ़ें और समझें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चों की ज़िंदगी में परवरिश के ज़रिए डालने से वो अच्छे नागरिक बन सकते हैं आने वाले वक्त में। अगर वो ऐसा कर पाते हैं, इस किताब को लिखने का मकसद पूरा हो जाता है। मैं चाहूँगा आपके जो चैनल देखने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से चाहूँगा इस किताब को पढ़ें, इसके बारे में बात करें, इस किताबों की कहानियाँ जो हैं उसके बारे में बात करें। बच्चों को पढ़ें, रात में उनको मोबाइल फ़ोन से दूर रख के कहानियाँ सुनाने के बहाने उनके साथ बैठें, उनका रिश्ता भी मजबूत होगा। मुंबई में एक बड़ी सी दिल्ली है, मुंबई का अपना बहुत बड़ा दिल है, और हम जैसे मामूली से अदीब, हल्का फुल्का लिखने वाले लोगों को जो बेइंतहा मोहब्बत आज मिली है, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दू अदब को चाहने वाले लोगों का, लिटरेचर को चाहने और पढ़ने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और हम कोशिश करेंगे ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए हम मुंबई से अपना रिश्ता बना कर रखें, यहाँ आते रहें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये देखा कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक ही मंच पे एक छोटी सी लड़की थी और एक एमएलए बैठे हुए थे, और दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है। वही इस बात का सबूत है कि ये अपने आप में कितनी बेहतरीन, कितनी स्वीट सी, कितनी प्यारी सी कोशिश है। मैंने ये स्टेज पे कहा था कि किसी भी नेशन की प्रोग्रेस का मेजरमेंट इस बात से लगाया जाता है कि उसकी जो औरतें हैं वो कितनी सशक्त हैं। तो इस केस में इस शाम को मैंने ये देखा, न सिर्फ सशक्त है बल्कि बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, क्योंकि एक ऐसे मंच पे जहाँ इतने दिग्गज लोग बैठे हुए, एक छोटी सी लड़की का बतौर को ऑथर ऑफ अ बुक बैठना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी निशानी है। दूसरा ये कि हमने इस बारे में भी बात की कि बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, वो क्या पढ़ें, क्या सीखें, क्या देखें। और मोबाइल के इस दौर में, ख़ास तौर से कोविड के टाइम पे हमने देखा कि हमारे बच्चे तो छोड़िए, हमारे पास भी और कुछ नहीं था, इंटरनेट और टेलीविज़न के ज़रिए ही हमने अपना वक्त बिताया। लेकिन ये भी एक थोड़ी ख़तरनाक बात है। इंटरनेट है और हमको कोविड के दौर में इंटरनेट ने बहुत सहारा दिया कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन में, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ 20 से 25 साल पहले मीडिया से बचना नहीं पड़ता था, वी हैड टू रीच आउट टू द मीडिया, अ टाइम हैज़ कम जब हम बचते फिरते हैं कि इतना कंटेंट है, क्या देखें और क्या नहीं देखें। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको ये डिसाइड करना होगा कि वो क्या देखें। So I just said that apart from the sweetness and the kindness of stories, कि बच्चों को क्या पढ़ाएं, उसमें एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि children need to be told about communal harmony. Children need to be told about how to not believe in bias, how to not believe in gender discrimination, गरीबी, ज़ात पात, अमीर गरीब, गोरा काला, आदमी औरत, और सबसे बड़ी बात है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। ये तो आज के दौर में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया एक वर्ल्ड सिटीज़न बनने की तरफ अग्रसर है, हम अपनी आइडेंटिटीज़ को छोटी कर दें, ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने स्टेज पे ये बोला कि आई वॉज शूटिंग विद शुजीत सरकार, उनकी एक फ़िल्म आने वाली है सरदार उधम सिंह। वो सरदार उधम सिंह जिन्होंने जनरल डॉयर को जाके इंग्लैंड में गोली मारी थी, जो जलियांवाला बाग जिन्होंने किया था, और उनके बारे में अच्छी बात ये थी कि पंजाब उस ज़माने में ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा था, जो उनको रेजिस्ट करता था, और उसकी रीज़न ये था यूनिटी, एकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस जितने भी थे सब एक साथ रहते थे। तो उन्होंने अपना नाम रख लिया था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये भी हम जानते हैं। तो मैंने ये कहा कि मैंने जब वो इंटरव्यू में शूट कर रही थी उनके साथ एपिसोड, तो मैंने कहा मैं आतिका सियाराम फारूकी हो जाती हूँ और आप शुजीत अबुल कलाम आज़ाद सरकार हो जाइए। और उसी की आजकल ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को ये भी बताने की ज़रूरत है, और इसी तरह की बातें हुई, एंड आई हैड अ रियली गुड टाइम। इस विषय पर आपका क्या मानना है? ये ऐसा है कि दिलीप पांडे जी तो एक मशहूर सियासतदान हैं, लेकिन जब कोई मशहूर सियासतदान बच्चों के अदब और बच्चों की दुनिया में दिलचस्पी लेने लगे तो यकीनन उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो आज हम मुंबई वालों ने किया। उनके किताब जो है वो टपकी और बूंदी के लड्डू, वो समझ लीजिए कि एक मिशन छोटे बच्चों में अदब को फ़रोग़ देने, अदब को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिशें पूरे मुल्क भर में चल रही हैं, उसका एक हिस्सा हम समझते हैं। दिलीप पांडे जी और चंचल शर्मा ने जो लिखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसी किताबें आती नहीं हैं या ऐसी किताबें आई नहीं हैं, ऐसी किताबें आई हैं, लेकिन ऐसे लोग जो इतने मसरूफ़ हैं और इतने मतलब अहम जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब वो किसी ऐसे क्षेत्र में या किसी ऐसे हिस्से में काम करते हैं जहाँ पर हम महसूस करते हैं कि भाई वो बुनियादी ज़रूरत है, तो हमें अच्छा लगता है। यही वजह है कि बुलबुटे ने
आज उनकी इन दोनों किताबों, उन दोनों राइटरों की इस एक किताब का इजरा रखा। काफ़ी लोग यहाँ इसमें शरीक हुए और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा मुंबई का एक बहुत अच्छा क्राउड जो है एक वो इसमें हमें नज़र आया। तो इस तरह आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। हम मुबारकबाद देते हैं इस किताब के राइटर्स को और ख़ास तौर पे गुलबूटे को, फारूक सैयद साहब को, जिन्होंने इस किताब को शाया किया।